नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 27y की पावर 3 125z की क्यूब। ये आपको ऐसा लग रहा है जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 9 में वेरीफाई किया था उसके जैसा लग रहा है, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब या y की क्यूब प्लस z की क्यूब, उसका हमने फॉर्मूला लिखा था। ऐसे ही यहाँ पे देखो 64m की क्यूब और 343n की क्यूब, ये तो ये भी वही लग रहा है, x की क्यूब माइनस y की क्यूब। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला हम करेंगे 27y की क्यूब प्लस 125z की क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है आपका x की क्यूब प्लस y की क्यूब का, वो होगा आपका x प्लस y एज इट इज, ठीक है। उसके बाद लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर, यही था आपका, यहाँ पे ओनली माइनस आएगा। अब एक्स की क्यूब और वाई की क्यूब हमें बनानी है, यानी एक्स और वाई हमें पता होना चाहिए। तो देखो एक क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। 27y की क्यूब है तो 27 किसकी क्यूब होती है 3 की, तो 3y की होल क्यूब लिख सकते हैं अपन यहाँ पे। प्लस 125 किसकी क्यूब होती है 5 की, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5z की होल क्यूब, ये वाली चीज लिख सकते हैं। आ गई हमारे पास x की क्यूब और y की क्यूब, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है 3y और y की वैल्यू कितनी आ रही है 5z। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है तो हम रखेंगे यहाँ पे x प्लस वाई यानी कि 3y प्लस का 5z, ओके। उसके बाद x स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई तो 3y इंटू 5z, ठीक है, प्लस 5z का होल स्क्वायर, यही है, ओके। ये एज इट इज 3y प्लस 5z। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, ये माइनस 5 3 जा 15yz बन जाएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25z स्क्वायर, बस यही करना था, इसके फैक्टराइज करने थे जो अपन ने यहाँ पे कर लिया। तो फर्स्ट जैसे किया है वैसे ही हमें क्या करना है सेकंड वाला करना है, तो सेकंड वाला यहाँ पे करेंगे अपन। सेकंड में क्या है आपके 64m की क्यूब माइनस 343n की क्यूब। अब देखो 64 किसकी क्यूब होती है 4 की, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, तो यहाँ पे एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा आपका एक्स माइनस वाई, ठीक है, और अंदर सारे प्लस के, प्लस एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर, ओके। एक माइनस का आएगा, प्लस वाले में ओनली ये वाली जो टर्म है ये माइनस एक्स वाई ये आएगी, और माइनस वाले में ये ब्रैकेट जो है वो माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 64 किसकी क्यूब होगी 4m की पावर 3 माइनस, अब 343 का अगर हम यहाँ पे करती हूँ 343 को मैं अगर 7 से डिवाइड दूँ, ठीक है, तो 7 4 जा 28 और उसके बाद कितने बच जाएगा 6 बच जाएगा 63, तो 9 जा 7 से फिर से जाएगा 7 टाइम्स 7 और 1 आ जाएगा, यानी किसकी क्यूब बनी 7 की। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7n की पावर 3, ये बन गया। यानी यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 4m और y की वैल्यू आ रही है आपके पास 7n, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर क्या आएगा 4m माइनस का 7n, ओके। फिर x स्क्वायर यानी 4m का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई तो 4m इंटू 7n, ओके, प्लस वाई स्क्वायर यानी 7n का होल स्क्वायर, ये वाली चीज आ रही है, ठीक है। तो ये एज इट इज रहेगा 4m माइनस 7n। अंदर वाले को सोल्व कर लो, तो अंदर वाला जो है वो क्या बनेगा 4m का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और m का स्क्वायर m स्क्वायर, प्लस 7 4 जा 28mn, ओके, प्लस 7 का स्क्वायर 49n स्क्वायर, ओके। ये बन गया आपका, ये क्या हो गया इसका आंसर, और ऐसे ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या होता है कंप्लीट होता है जो फॉर्मूला बेस्ड था।